कि एक अमीर बाप की औलाद स्कॉर्पियो गाड़ी चला रही थी और स्पीडिंग की रेल बनाते हुए एक बाइक सवार को कुचल देती है। ड्राइवर की स्टेटमेंट है कि उस लड़के ने बोला कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे बाप के पास बहुत पैसा है। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके बच्चे नौकरानियों के पास पलते हैं, उनमें संस्कार नहीं हो सकते। रोकथाम जरूरी है, तब मर्डर रुकेंगे ना सर। जुवेनाइल एक्ट जो है ना, ये जो गुड फॉर नथिंग एक्ट जो बना रखा है, ये मजाक बना रखा है जो जुवेनाइल के नाम पे, ये बंद होना चाहिए पहले। जुवेनाइल नो एक्सक्यूज, लॉस को चेंज करो, जुवेनाइल एक्ट बंद करो, जुवेनाइल एक्ट बंद करो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। 3 फरवरी 2026 को द्वारका में एक एक्सीडेंट होता है। उसके बाद जांच होती है तो पता चलता है कि एक अमीर बाप की औलाद स्कॉर्पियो गाड़ी चला रही थी और स्पीडिंग की रेल बनाते हुए एक बाइक सवार को कुचल देती है। बाइक सवार का नाम साहिल है और वो अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। उसकी मौत हो जाती है। इस पूरी घटना को 2 महीने 9 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी माँ इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। जुवेनाइल कहकर बच्चे को छोड़ दिया गया, पिता को जमानत दे दी गई और आज भी उस माँ की आंखों से आंसू नहीं रुके हैं। आज साहिल की माँ जंतर मंतर पर पहुंची हुई है अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांगने के लिए। सिस्टम में तब्दीली की मांग करते हुए, कानून में तब्दीली की मांग करते हुए माँ का कहना है कि मेरा बेटा तो चला गया, मेरा बेटा तो अमीर बाप की रील्स का शिकार हो गया, उनके फ़न का शिकार हो गया। कोई और साहिल सड़क पर अपनी जान न गंवा दे इन अमीर बापों की औलाद की वजह से। इसलिए कानून में बदलाव ज़रूरी है। आज आप देखिए, यहाँ पर आपको पत्रकारों की छोटी सी भीड़ ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन ना यहाँ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और ना ही यहाँ सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नज़र आ रहे हैं। कोई नेता नज़र नहीं आ रहा है, कोई अभिनेता नज़र नहीं आ रहा है। एक अकेली माँ अपने बेटे के इंसाफ के लिए यहाँ आज जंतर मंतर पर पहुँची हुई है और तैयारी चल रही है प्रोटेस्ट की। 2 बजे का समय था, अभी 3 बज चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं, सबसे पहले अपनी बयानबाजी करते हैं। आज इस मां के साथ कोई भी नहीं है। चलिए आपको सुनवाते हैं साहिल की मां क्या कह रही है। और स्ट्रगल करना पड़ता है। घर से बाहर निकलते ही बिना हस्बैंड के आप समझ सकते हो उसकी लाइफ क्या है। हम सब जानते हैं, चीज़ बारे में बोलना बेकार है, लेकिन उसके बाद अब इनकी लाइफ है भी क्या अगर उनको मिल भी जाती है सज़ा। आप अगर एज अ कर्म, आज सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे बस कर्मा लिख देती हैं, मानता कोई नहीं कर्म में, कोई भगवान को मानता ही नहीं, भगवान से खुदा हो रखे हैं सारे। आप सोच के देखो ना, वो बच्चा घर से बाहर निकलेगा, अगर इसी चीज़ से चलेगा तो क्या इज्जत है उसकी। इससे अच्छा सज़ा भुगत लेना बाप, सज़ा भुगत के अगर बाप निकलेगा, कम से कम बच्चों को तो अच्छी लाइफ मिलेगी। लेकिन कोई मतलब नहीं है, मेरा पैसा है, मैं ठीक हूँ, मैं खुदा हूँ, तो ये है ना। तो ये आप देखो, ये हालत देखो, पिता ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो कच्ची उम्र होती है ना बच्चे की, इस उम्र में हम भी बड़े हुए थे। हमारे माता पिता ने लड़के, घर में कलेश होता था, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, घर में कलेश होता था, लेकिन बाइक नहीं दिलाई, पता है मार दिया किसी को। जवान बच्चा है, गर्म खून है, वो सोचता है कि मेरे से बड़ा शहंशाह कोई नहीं है। आदमी लंबा तगड़ा हो जाए, वो यही समझता है मैं सबसे बड़ा बदमाश हूँ, मैं मार दूँ किसी को भी, उसके माइंड में ये आ जाता है। तो माँ बाप का काम है ये। मैं आपको बता दूँ, बड़े माँ जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके बच्चे नौकरानियों के पास पलते हैं, उनमें संस्कार नहीं हो सकते। उनके दादा दादी उनके पास नहीं होते, उनके माँ बाप उनके पास नहीं होते, नौकरियाँ पैसे कमाने में लगे होते हैं, बस पैसा जोड़ने में। तो उनमें संस्कार आएंगे कहाँ से, आप खुद बताओ। और नहीं है तो फिर उसका ये रिग्रेट करो ना, फिर अपनी गलती तो मान लो। वो लोग घर में घुस के अपने माँ बाप को शक्ल कैसे दिखाते हैं मैं नहीं मान सकता, चाहे वो एडवोकेट है उनकी साइड का। इस बात पे क्या उनके घर में बच्चा नहीं है? जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, आप लोग सारे मिडिल क्लास के लोग हो, आप मुझे बताओ, अगर हमसे एज अ बड़े भी, एडल्ट भी, अगर हमसे किसी को चोट लग जाए या किसी की हाथ पैर टूट जाए गलती से भी एक्सीडेंट से अगर लग जाए हमारी वजह से चोट किसी को, हम लोग अपना ही मानसिक संतुलन खो देते हैं कि यार हमारे से ऐसा हो गया। एक थप्पड़ मारना भी गलत होता है। और वो बच्चे, आप देखो कितना खुलेआम वो लड़की और लड़का जो है वहां पे पब्लिक में, कितनी बदतमीजी से, उनको कोई रिग्रेट ही नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं उन्हें। आराम से घूम रहे, इतने आराम से मार के और जा रहे हैं घर। पार्क में घूमने निकले हुए थे, वो इस तरह से चल रहे थे, मतलब इतने आराम से वॉक डाउन करके घर जा रहे हैं कि कोई कुछ हुआ ही नहीं है जैसे। उनके माँ बाप ने ये बता रखा है ना उनको कि हम देख लेंगे बेटा, कर ले जो करना है। उनको ये मिला हुआ है, ये उनको छूट है ये। हाँ, ड्राइवर हम देख लेंगे, इसका मतलब कौन? वो तो देखेगा नहीं, उसका बाप ही देखेगा। ड्राइवर की स्टेटमेंट है कि उस लड़के ने बोला कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे बाप के पास बहुत पैसा है। माइंडसेट किसने बनाया उसका? तो ये शिक्षा किसने दी है? ये उसको किसने बताया कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तू कुछ भी कर ले मैं संभाल लूंगा? किसने दिखाया है? बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है? ये मेरा बच्चा बोल के दिखा देता किसी को,
पहले के माँ बाप अपने बच्चों को डांटते थे। मेरे बच्चे को मैंने इतना खौफ दे ये रखा बेटा था तुमने कि गलत मैं कर सिंगल दिया। मदर हूँ। तेरी कंप्लेंट मेरे पास आ गई ना, अगर कोई बंदा कंप्लेंट लेके तेरी आ गया यहाँ पे, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगी, मैं तुझे ही तोड़ूंगी। मेरे से कभी सिंपैथी एक्सपेक्ट मत करियो। कुछ भी एक्ट करके बाहर घर में आके मेरे से एक्सपेक्ट मत करियो कि मैं तेरा फेवर करूंगी। इस तरह के क्राइम के बाद में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में क्या कहें? देखिए, न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, क्योंकि आपको भी पता है ये कोई एक दिन का काम नहीं होता। बहुत सारे चार्जशीट का टाइम होता है, चार्जशीट में टाइम लगता है, तो 30, 35, 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन, उनका भी एक टाइम पीरियड होता है इन्वेस्टिगेशन का। तो वो प्रोसेस चल रहा है। और मैं आप लोगों के सारे मीडिया के माध्यम से अभी एक पीछे ऑर्डर हुआ था द्वारका कोर्ट का, मैं उन जज साहब को ओपनली थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे केस को रिक्यूज़ किया। आई से थैंक्स टू हिम ओपनली। बजाय मेरे साथ गलत करने के, बजाय मेरे साथ अन्याय करने के, बजाय मेरे खिलाफ मेरी मुश्किलें बढ़ाने के, मेरे लिए उन्होंने इतना सोचा कि अगर मैं इस पे खरा नहीं उतर सकता या मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने रिक्यूज़ किया। मैं पूरी ओपन मीडिया के माध्यम से उन जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी अपॉर्चुनिटी को ख़राब ना करके, क्लोज ना करके मेरे लिए वो रास्ता ओपन रखा और मेरी मुश्किलें बढ़ाई नहीं। रिक्यूज़ करना वॉज बेटर देन डूइंग रॉन्ग। सो आई रियली थैंक टू दैट जज। ऐसे भी लोग हैं। और मैं आपको अभी और एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आप थाने से आए भैया, संसद मार्ग थाने से। वहाँ पे एक भैया हैं जिनसे मैं अभी 4 दिन पहले, जब मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया था प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए, तो एक सवाल मन में आया जब वो मुझे अंदर ले जा रहे थे मीटिंग कराने के लिए। तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैं कहा, भैया एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, आप लोग डिपार्टमेंट के लोग हो, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट के लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता क्या जो एक आम पब्लिक के साथ होता है? और आप लोगों का खून नहीं खोलता हमारे जैसे लोगों को रोज़ देख के, यहाँ पे हमारा इतना चीखना चिल्लाना देख के? आप लोगों को कुछ फील नहीं होता है डिपार्टमेंट के हम क्यों चिल्ला रहे हैं, डिपार्टमेंट क्यों नहीं चिल्लाता? जो कानून वाले हैं, इस चीज़ को देखते हुए कि रोज़ कोई ना कोई किसी को उड़ा देता है, डिपार्टमेंट वाले इस चीज़ को आगे क्यों नहीं लाते? इस चीज़ को मुद्दा बना के जो है जुडिशरी के आगे क्यों नहीं रखते कि इसमें चेंज होना चाहिए? मतलब मेरी आत्मा ना, मतलब इतनी तृप्त हो गई कि चलो ठीक है, दुनिया में ना कुछ % तो अच्छे लोग हैं। हर डिपार्टमेंट में, जुडिशरी में, सिस्टम में कुछ अच्छे लोग भी हैं। और आने वाले समय में भी मुझे जो प्रशासन से सपोर्ट मिलेगी, मैं वो भी अपडेट आपको दूंगी। अभी बहुत जल्दी है इस बारे में कहना। पहला सपोर्ट तो यही था जज साहब का, जो मैं थैंक यू कर रही हूँ। दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपको थाने का शेयर करती हूँ। जो अच्छा हुआ है मैं वो भी बताऊँगी, जो गलत हुआ है मैं वो भी बताऊँगी। मैं सच बोलती हूँ, सच की ज़िंदगी जी है, सच की लड़ाई लड़ी है, आगे तक भी सच की लड़ाई चलेगी मेरी। लेकिन एविडेंसेस होने के बावजूद भी अगर कोर्ट इतना डिले कर रहा है, द प्रोसेस इज सो स्लो एंड डिसअपॉइंटिंग। प्रोसेस इज स्लो दैट एवरीबडी नोज एंड आई डोंट वांट टू फॉलो दैट स्लो सिस्टम। मैं 10 साल अपनी ज़िंदगी के और जुडिशरी को, सिस्टम को, ट्रायल को, इन सबको नहीं दे सकती। एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर हियर। मेरा टाइम पहले ही बहुत किल हो चुका है, ठीक है। लेट मी कम बैक टू जो मैं शेयर कर रही थी इस थाने के बारे में। उन भैया ने मुझे एक बात बोली कि मैम आपको क्या लगता है, मैं ना आपको हक दे रहा हूँ, आप स्ट्रेंजर हो मेरे लिए, लेकिन मैं आपको एक राइट दे रहा हूँ कि आप मेरी बहन जैसी हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप मुझसे तू करके सवाल करो, आप मुझसे पूछो। राइट दे रहा हूँ मैं आपको कि पूछो आप मुझसे कि क्या हमारा दिल नहीं खोलता। कह रहा मैम आपके बच्चे का फोटो देख के और ये वीडियो देख के मेरे खून में उबाल आ गया था। पर आपको ये लगता है ना कि हम गन लगा के और हम यहाँ पे बैठ के हमारे पास बहुत सारी पावर है, ऐसा नहीं है। और हमें अपनी लिमिटेशंस के अंदर काम करना है। तो सिर्फ जो लोग बाहरी रूप से देखते हैं चीज़ें, वो उस तरह से नहीं है। हमें अपने दायरे में रह के, अपनी लिमिटेशंस के अंदर रह के काम करना है। खून हमारा भी खोलता है, दर्द हमें भी होता है, इंसान हम भी हैं। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट एक्सेप्शनल होते हैं। नहीं। हाँ, एक्सेप्शनल होते हैं। मैंने बोला कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम करप्ट है। या अभी आप वो रिंकू सिंह IAS का देख रहे हैं एग्जाम्पल, इतना कुछ अपनी लाइफ थ्रेट होने के बावजूद भी है ना ऑनेस्ट लोग। उनको फ्री की सैलरी मिल रही है, वो नहीं ले रहे हैं, तो ऑनेस्ट लोग हैं। तभी सिस्टम कम चल है, रहा है ना, तभी चल रहा कम है, वरना कोलैप्स कर जाता। तभी हम लोग जो है कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि कुछ लोग हैं
उम्मीद है न्याय व्यवस्था से कि न्याय मिल जाएगी। मैं तो न्याय लेके रहूँगी, क्योंकि ये कोई मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रही हूँ, ये मेरा राइट है। दिस इज़ नॉट समथिंग लग्जरी, दिस इज़ माई राइट। मैम 2 महीने से ज़्यादा से आप बच्चे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपने जंतर मंतर पहुँचे हैं, सिस्टम बदलने की मांग कर रहे हैं, आप कानून बदलने की मांग कर रहे हैं। आगे क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी आज के बाद की अगर बात करें तो? देखिए, मेरी लड़ाई है कि कोई और बच्चा ऐसे नहीं जाना चाहिए। और ये जुवेनाइल एक्ट जो है ना, ये जो गुड फॉर नथिंग एक्ट जो बना रखा है, ये मजाक बना रखा है जो जुवेनाइल के नाम पे, ये बंद होना चाहिए पहले। लूपहोल्स बहुत है हमारे कानून में। इतने लूपहोल्स है उसके अंदर कि मारने मतलब उसको सजा से पहले उसको बचाव का प्रावधान है उसके अंदर। मतलब पेरेंट स्टेटमेंट दे देगा कि मैं घर में नहीं था, तो तू घर में होता तो क्या गोदी में लेके बैठा रहता क्या उसको? मदर तो थी ना। मदर को नहीं पता क्या गाड़ी वो भी एक माँ है ना। पूरी सोसाइटी देखती है कि वो बच्चा गाड़ी लेके जा रहा है और बाप कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं कि वो गाड़ी चलाता है। 10 साल के बच्चे को भी पता तो गाड़ी तो तेरे नाम पे रजिस्टर है भाई, तेरे नाम पे गाड़ी रजिस्टर है ना, अलर्ट तो तेरे पास ही आते हैं। गलती करिए तो भुगतना जिस भाई। दिन मैंने हंगामा किया, जिस दिन सोशल मीडिया मेरे घर में आया, अगले दिन सारे चालान पेड हो गए। इतने टाइम से तुम 2 साल के जो पेंडिंग चालान तुम्हारे अलर्ट जा रहे थे तुम्हारे पास, तो तुम इतने यूज टू हो चुके हो कि तुम सो रहे थे। तुम्हारा तो रोज का काम है ना, क्योंकि तुम्हारे तो रोज ही चालान आते हैं, तुम तो यूज टू हो चुके हो। तुम्हें तो करप्शन करना ही है, तो तुम यूज टू हो चुके हो, इसलिए तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो 2 साल से चालान चल रहे थे तो चल रहे थे, और जैसे ही ये सब हुआ, तमाशा हुआ और पता चला कि भाई अब तो हम एक्सपोज हो गए, 2 दिन के अंदर सारे चालान पेड ऑफ हो गए। तो आप कहाँ एक्सक्यूज दोगे बचने का? कहाँ एक्सक्यूज दोगे? मैम जी मैम, ओवर स्पीडिंग ही तो कॉज है। आई वुड लाइक टू से, एक गाड़ी जो नियमित रूप से ओवर स्पीडिंग कर रही है, राइट, उसका इफेक्ट साहिल पे जाके निकले, चाहे वो खुद चला रहा हो, चाहे उसके फादर चला रहे हो, कोई भी चला रहा हो। whosoever does that. People were very well aware. एक गाड़ी कॉज एंड इफेक्ट के बीच में जिंदगी झूलती है। एक गाड़ी जो पहले ही अपनी सीमा से ऊपर जा रही है, 12 बार वो जा चुकी है, 13वीं बार उसने जान ले ली। This is what law is all about. This is what life is all about. Yeah, this is life. Yeah, this is what has happened. This is fun. This is fun. Yes, we are here for pleasure. Yes. We are for fun. I gave another example. Selfish और घटिया कोई नहीं। I gave another example This is the fact. कि रात को शाम के टाइम रोड के ऊपर दारू पी के लड़की को बिठा के मजे करने के लिए तो पैदा मजे हुए। करने के लिए वो आराम से गाड़ी चला रहा है, क्योंकि Right. उसको तो टाइम पास करना है। Right. लेकिन अगर पीछे कोई इमरजेंसी व्हीकल है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे वो कितना हॉकिंग करता रहे कि मुझे साइड दे दो, उसको नहीं मिलेगी। मैम, आप किसी को मारोगे, क्योंकि fun. आप किसी को Fun is the top priority. आप कांपोगे नहीं, आप थरथराओगे नहीं। कर्नाटका स्टेट ने, that's what I said, कि that is not a Their normal body mindset. language was exactly showing That is- what they have been doing. No, that is not a normal. That is It's not not normal. normal. Yeah. किसी को मार के कोई बंदा अपने घर इतनी आराम से जा रहा है, it can't be normal. This mentality, Yes. ये जो mindset है, ये normal नहीं है। Exactly. की मांग है कि जुवेनाइल बोर्ड इसलिए एस्टैब्लिश हुआ है कि छोटे बच्चे से जिससे क्राइम हो रहा है, जो 18 से कम का है, उसको एडल्ट वाली पनिशमेंट ना मिले। अब आप ये बताइए, अगर कोई एडल्ट वाले क्राइम कर रहा है तो उसको एडल्ट वाली पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। एंड ही इज दिस बॉय इज नॉट द ओनली बॉय हु हैज कमिटेड क्राइम। इस इंसिडेंट के बाद मुंबई में हो गया, राइट, थोड़े दिन बाद अभी यहाँ पे भी हो गया, जनकपुरी में भी हो गया। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्लेसेस, राइट, इट हैज नथिंग टू डू विद द प्लेसेस, इट हैज टू डू, फर्क क्या पड़ता है? अरे मैं तो बची जाऊंगा ना। दिस एटीट्यूड, व्हाट एग्जांपल हैज टू बी सेट, राइट। साहिल कुर्बान हो गया, उसकी नाव डूब गई, पर हम सब तो तट तक पहुंचे, किनारे तक पहुंचे। दिस इज व्हाट आंटी जी इज स्टैंडिंग हियर फॉर। शी इज नॉट गोइंग टू गेट हर सन बैक। लेकिन आप शाम को घर पहुंचोगे, मैं पहुंचूंगी। इट्स नॉट अबाउट चिल्ड्रन, इट्स अबाउट अस। जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो जुवेनाइल के रूप में हमारे आसपास मौतें घूम रही हैं। हर रूप में घूम रही है सर, हर रूप में। मजे मारने निकले हुए सब लोग। आप रोड पे रुक के 2 लड़कों से बात कीजिए, उनके होश उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। आई स्टॉप पीपल ऑन द रोड एंड टॉक टू देम कि टोक कैसे दिया, राइट। हमें क्यों नहीं एक ये लॉ एक वो दे देता कि अगर हम किसी को देखें तो हम इमीडिएटली एक ऐसी ऐप बने, ऐसी साइट बने जहाँ पे हम रिपोर्ट कर सके, सो दैट नेक्स्ट बत्ती पे या नेक्स्ट बत्ती पे उनको रोका जाए। रोकथाम जरूरी है, तब मर्डर रुकेंगे ना सर। मैम एक बात बताइए ना, निर्भया वाला केस हुआ था, उसमें भी एक जुवेनाइल था, वो आज खुला घूम रहा है, इतनी मोमबत्तियां जली, इतना कैंडल हुई, आप कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे? आपके साथ तो आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं है, कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। सर नेता क्या करेंगे हमारे लिए?
आप बताइए। कैसे आप इस लड़ाई को लड़ेंगे, कैसे कोशिश जीतेंगे? करेंगे सर, कोशिश में ही तो दुनिया क्या कुछ टिकी है। स्ट्रेटजी है आगे आने वाले टाइम पे क्या? वो तो मैम बताएंगी, मैम की स्ट्रैटेजी होगी, बट आई फेल्ट पेन फॉर हर एज अ ह्यूमन, दैट इज व्हाई आई हैव कम हियर फॉर, नथिंग एल्स, देयर इज नो रीजन। मैं भी यहाँ से बाहर जाती हुई मर सकती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, राइट? बट एज अ ह्यूमन हमें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी मुद्दे में देख लीजिए, वी आर सो कंसर्न फॉर माई प्लेजर, माई माइंड, माई मेरा, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। एक मानसिकता है सर। आप सड़कों पर निकलते हैं, कितने असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? जिस तरह से रील्स बनाई जाती है, स्पीडिंग रील्स, लड़के घूमते हैं, लड़कियां घूमते हैं। घर से निकलते मैं यही सोचती हूँ कि शायद मैं अब घर नहीं पहुँच पाऊंगी। मैं यही सोचती हूँ क्योंकि क्या कोई कुछ भी समझने को मिलता है साहिल वाले मामले से? यही कि हमारी गलती नहीं होती है, आगे वाले की गलती होती है। वन सेकेंड, आप रोड पे चल रहे हैं, आप किसी को चलते हुए देखिए, लोग ऐसे चलते हैं आज, वॉचिंग, people are walking like this, everybody like this has become a general code of conduct. Why? क्यों? होश कहाँ है हमारा? हाँ, इट इज नॉट कि मैं भी मर सकती हूँ सर, वो भी मर सकते हैं, हमारे अंदर ये जागरूकता नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम। हम कोई गिर जाए उसको रुक के देखते नहीं है, दुखता नहीं है, दुखता तब है जब चुभता है, किसी को चुभे तो दुखना चाहिए, इंसान बनिए, दिस इज लैकिंग बेसिक थिंग। जुवेनाइल नो एक्सक्यूज, नो स्कोप, चेंज करो, जुवेनाइल एक्ट बंद करो, जुवेनाइल एक्ट बंद करो, जुवेनाइल एक्ट बंद करो, जुवेनाइल्स चेंज करो, जुवेनाइल्स चेंज करो, जुवेनाइल्स चेंज करो, जुवेनाइल्स चेंज करो। आपने दिल्ली का निर्भया रेप केस भी सुना होगा, उसमें भी आरोपियों में एक नाबालिग था, उसको भी कानून की आड़ में छोड़ दिया गया, वो आज खुला घूम रहा है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही है, जो ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति है वो जुवेनाइल है और कानून की आड़ में उसे भी छोड़ दिया गया है, वो भी अपना मौज मस्ती काट रहा है, अपनी रील्स बना रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अमीर बाप की औलाद क्या दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डालकर रील बनाएगी? क्या अमीर बाप की औलाद है तो क्या स्कॉर्पियो गाड़ी को तेज़ रफ्तार में भगाकर दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डालेगी? और अगर वो नाबालिग है, उसमें समझ नहीं है, तो उसमें एक्सीडेंट करने की समझ कैसे आ गई? उसमें रील बनाने की समझ कैसे आ गई? उसमें पॉपुलैरिटी पाने की समझ कैसे आ गई? ये एक बड़ा सवाल है और साहिल की माँ यही मांग कर रही है कि कानून में बदलाव हो, सिस्टम में बदलाव हो, ताकि कोई किसी और माँ का बेटा ऐसे हादसों का शिकार ना हो। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।